नमस्कार। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो संभर अचीवर में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले बेटा हम क्लॉज पैकिंग पढ़ रहे थे और क्लॉज पैकिंग में आपने ये कुछ डायग्राम देखे थे कि टेट्राहेड्रल चतुष्फल की है और ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा, इस बातों का हम स्टडी कर रहे थे। तो देखो, ये मैंने आपको एक डायग्राम बताया था। मैं 3D का हेक्सागोनल आपको पढ़ा रहा था, 3D में षटकोणीय निबिड़ संकुलन आपको पढ़ा रहा था और उसका एक रफ डायग्राम लिया। अब किस तरह से 3D में अरेंजमेंट होता है हेक्सागन में, वो देखते हैं आज। देखो, ये क्या देखा आपने, इसमें एक बात आपने चीज़ नोट की होगी। तो यहाँ देखो, सबसे पहले ये सपोज करो कि ये पहली लेयर थी तो अगले कहाँ थे, आगे की तरफ थे। मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल में क्या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एक अलाइंड नहीं हो रहे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल में एक सीध में नहीं है। नेक्स्ट, तो अब क्या किया गया, फर्स्ट लेयर जो आपको दिख रही है ये आपको क्लियरली होगा कि रेड जो आपके पास स्पेयर है, लाल गोले जो आपको मोटे मोटे दिखाई दे रहे होंगे, ये है आपकी लेयर ए। ये होगी तुम्हारे पास लेयर ए, तो ये होगी आपकी लेयर ए, ये ए लेयर है। अब देखो बेटा, इस पर दूसरी लेयर रखी मैंने, तो दूसरी लेयर रखी ग्रीन वाली है जो आपको इसमें कम शो हो रही होगी। मैं उसको क्लियरली शो कर देता हूं। देखो, ये जस्ट इसके ऊपर आपने टच किया ऐसे, ये फिर आपने ऐसे किया, ये ग्रीन राउंड देखो आप, जहां जहां ग्रीन राउंड बन रहे हैं उनको देखिए आप, टच है ये ऐसे ही ऊपर वाले को ले लो, ये ठीक है। मुझे एक हेक्सागन में आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ से लिखा हुआ ये जो डॉट लाइन दिखाई दे रही है, ये लेयर फर्स्ट है, ये लेयर लिखा हुआ है LAYER लेयर, और ये आपकी लेयर सेकंड। ठीक है, कलर से शो हो रहा है, जो ब्लू वाली है वो लेयर फर्स्ट मतलब टेट्राहेड्रल, और जो रेड वाली है वो कौन सी आपके पास, लेयर सेकंड। अब करना क्या है, देखो सबसे बड़ी बात ये है कि 3D में मैंने 3D में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स की लेयर ए को रखा आगे पीछे। तो जो आपको रेड स्पेयर दिख रहे हैं वो है लेयर ए, उनके ऊपर जो मैं आपको ग्रीन वाली लिख रहा हूँ वो है लेयर बी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने लेयर ए पर रखा, जैसे ही लेयर ए पर लेयर बी को रखा या रेड पर मैंने ग्रीन वाली रखी, तो क्या देखा तुमने देखा कि देखो ये रेड और ये रेड, और उसके ऊपर क्या आ गया आपके पास, एक आपका ग्रीन स्पेयर आ गया। तो यहाँ बन गई बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या बन गई, टेट्रा, मतलब 3 पर 1। और जहाँ ऑक्टा लिखा है वो देखो आप, ये आपका ऑक्टा है, दिख गया ऑक्टा और टेट्रा। देखो पहले के डायग्राम में मैंने आपको बताया था, ये रहा ऑक्टा और टेट्रा। 3 पर 1 स्पेयर रखा तो बना टेट्रा, और 3 पर 3 अदर स्पेयर रखे तो क्या बना, अपना ऑक्टा बना। ठीक है, सेम ऐसा ही इसमें बन रहा है, देख लो ध्यान से कि क्या होगा। 3 राउंड पर जब एक ग्रीन आ रहा है बेटा, तो ये टेट्रा, ये भी टेट्रा। जहाँ ऑक्टा लिखा हुआ वो भी देखो, ये ऑक्टा, तो ऑक्टा में क्या हो रहा है, देखो ये रेड और ये रेड, बट बीच में क्या हो गया आपके पास, ये ग्रीन और ये ग्रीन। क्लियर है बात आपको। तो 2 टाइप की क्या बन गई इसमें, डिफेक्ट बन रही है, एक बन रही है टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। यहाँ तो केवल ऐसे बताया है कि कैसे बनती है, बट ओरिजिनली में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया था कि 3 पर जब 1 रखते हैं तो टेट्रा, और 3 पर 3 रखते हैं तो क्या बनता है, अपना ऑक्टा बनता है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से। अब आगे की तरफ देखो भाई, कि आगे की तरफ इसमें क्या बनने वाला बेटा। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 पर 3 रखे तो क्या बना, तो टेट्रा और ऑक्टा। मुझे हेक्सागन पढ़ना है, तो कोई एक हेक्सागन ले लो। जैसे देखो, या इसका ये हो गया सर्किल, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये सेंटर और ये सेंटर। इन सेंटर को मैंने आपस में मिला दिया, ये लो, इन सेंटर को आपस में मिलाया ऐसे।
ये, तो ये क्या बन गया आपका हेक्सागन का पॉइंट बन गया, ये एक हेक्सागन बन गया, क्योंकि मुझे एससीपी में पढ़ना है। ये अपना क्या बन गया हेक्सागन। अब इस हेक्सागन में आप दो तरह की चीजें पढ़ रहे हो, एक सीसीपी और एक एचसीपी। याद करो, कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल एंड कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये ठीक है, क्या था आपके पास प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर एचसीपी दो टाइप की वॉइड्स बनती है, 1 2 3, 3 पर 1 रखा तो टेट्रा, इधर 1 2 3 और 3 पर 3 रखा तो क्या बना था हमारा ऑक्टाहेड्रल्स बना था, ये बना था। अब इनको कवर्ड करना है तो उनको कवर करने की बेसिस पर कितना टाइप, अगर टेट्रा को कवर करोगे तो क्या बनेगा एचसीपी, और अगर ऑक्टा को करोगे तो क्या बनेगा बेटा सीसीपी। लेकिन दोनों पार्ट किसके, ये सोचो आप, दोनों पार्ट किसके हैं हेक्सागन के पार्ट है। किसके पार्ट है हेक्सागन के, ठीक है। तो हेक्सागन के अंदर ही पढ़ना पड़ेगा, तो चलिए हेक्सागन के अंदर ही पढ़ो। ये रहा, तो ये मैंने हेक्सागन बनाया। इस हेक्सागन में पढ़ोगे तो चाहे मैं आपसे कहूं कि दो टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है। कौन सी दो टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है, एक स्ट्रक्चर तो बन रही है अपनी एचसीपी, जब टेट्रा को कवर कर रहे हो, चतुष्फलकीय रिक्तियों को कवर कर रहे हो, और एक बन रहा है सीसीपी, जब अष्टफलकीय को कवर कर रहे हो। तो मीन्स पहला डायग्राम क्या होगा, दोनों में ही हेक्सागन होगा। अच्छे से समझ लेना, ये देखो, ये दोनों में फर्स्ट डायग्राम क्या आ रहा है आपका हेक्साई आ रहा है। ए लेयर देखो यहाँ, उसको मत चेक करो, ए लेयर देखो आप, ठीक है। ए लेयर चेक करोगे अपने आप क्लियर रहेगा, ये लेयर ए, इसमें देखो ये हेक्सागन बना तुम्हारा, ये और ये बन गया हेक्सागन। ये क्या आपके एचसीपी, ये पढ़ा एचसीपी। अगला क्यूबिक में भी देखो कि क्यूबिक में कौन होगा आपके पास, ये होगा सीसीपी। तो यहां से देखो बेटा, इसमें भी क्या बन रहा है अपना एक हेक्सागन बन रहा है ऐसा, ये आपका हेक्सागन बना। क्लियर है, दोनों में ही कौन सा पॉइंट बन रहा है आपका हेक्सागन। तो ये होगी इसकी लेयर ए और ये भी इसकी क्या होगी लेयर ए, ठीक है। वापस चलो आगे देखो, इसमें एक ट्राइंगल्स आया टेट्राम हेक्सागन में। एचसीपी किसे कहते हैं, जब कवरिंग करते हो आप किसको टेट्राहेड्रल को, ठीक है। तो ये किसे कहते हैं कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल, ये है कवरिंग ऑफ टेट्रा, और ये हो रहा है तुम्हारा कवरिंग ऑफ ऑक्टा, ये आ रहा है कवरिंग ऑफ ऑक्टा, ठीक है। तो चलो पहला सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि फर्स्ट डायग्राम हमेशा इसमें हेक्सागन कैसे बना, वो तो 3D स्ट्रक्चर है उसकी, और ये भी इसको एक्सप्लेन कर दो और यही डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। बोर्ड में आ जाए तो यही डायग्राम आपको शो करना है, एचसीपी का ये और सीसीपी का ये। चलिए अब अगली बात करते हैं, वापस अगले में वापस आओ। इस हेक्सागन के अंदर क्या पॉइंट आपको नोट करना है बेटा, क्या पॉइंट आप नोट करोगे हेक्सागन के अंदर। हेक्सागन के अंदर देखो आप ध्यान से, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को मिला दो सबको, तो देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, हो गया। अब यहां क्या आपका टी टी टी, लेकिन एक बीच में भी तो है, तो ये बन जाएगा आपका यूं, ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यही तो होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे होती है, देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दुनिया में कैसे बनती है बेटा, ये आपने देखा होगा ग्रेफाइट फॉर्म या डायमंड की। ग्रेफाइट में तो क्या होता है आपके पास, ग्रेफाइट में तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, पर डायमंड में कैसी होगी, टेट्राहेड्रल ऐसी होती है कि नहीं होती, होती है। तो सेम देखो यही तो स्ट्रक्चर बन गया अपना, टेट्राहेड्रल ऐसे भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल यूं भी हो सकता है। तो ये बन गई तुम्हारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। पर ये शो कैसे हो रही है वो देखो ना यार, वो शो हो रही है किस फॉर्म में, ट्राइंगल्स की फॉर्म में। तो चलो उस डायग्राम में देखते हैं आगे की हम। यहाँ से टेट्राहेड्रल को कौन सी कवरिंग कर रही है, एचसीपी। तो देखो बेटा अगला कौन सा बन गया, ये देखो ये ट्राइंगल्स बन गया। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनी और कवर्ड भी हो गई, साथ साथ ही कवरिंग होती है, बन गई। जैसे ही तुमने लेयर डाली तो कवर होगी। तो नेक्स्ट इसमें डायग्राम वापस क्या आएगा, हेक्सागन ही आएगा। ये लो, ये हेक्सागन आ गया, ठीक है। तो इसमें 3 लेयर्स बनी, ए बी सी, लेकिन सी ए जैसी है, मीन्स हेक्सागन के अंदर पढ़ रहे हो, ट्राइंगल्स बना और वापस अगली लेयर कैसी होगी, हेक्सागन की होगी। बट क्या ऑक्टाहेड्रल ये बात करेक्ट है, चलो डायग्राम में। ऑक्टाहेड्रल में ये बात आपकी क्लियर है क्या, देखो ऑक्टा में देखो ध्यान से। तो जब तुम ऑक्टा में देखते हो तो क्या पाते हो बेटा, ऑक्टा में देखते हो तो देखना जरा ध्यान से,
चलिए ओक्टा में अगर अपन देखें तो देखो क्या पाते हैं अपन। सबसे पहले तो टेट्रा की बात कर लो, तो टेट्रा तो ये हो गया, एक ट्रायंगल्स बनेगा, बन गया। ओक्टा को मिला हो बेटा एक और ट्रायंगल्स मिल रहा है, देखो ये ट्रायंगल्स, तो कैसी बन गई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन गई कि नहीं बन गई। देखो ये टेट्रा और टेट्रा में जो ओ को मिला है तो क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल, मीन्स एक सीधा ट्रायंगल्स और एक उल्टा ट्रायंगल्स, मीन्स ओक्टा बनी और डक गई। नेक्स्ट डायग्राम अगला कौन सा होगा, हेक्सागन जैसा। तो कितनी लेयर होगी इसमें, इसमें जो हेक्सागन बना था ये लेयर ए, एक सीधा ट्रायंगल्स बना था वो लेयर बी, एक उल्टा ट्रायंगल्स बना था वो लेयर क्या होगी, सी। तो देखो रिप्रेजेंट हो रही कि नहीं हो रही, ये देखो पहला हेक्सागन, ये बन गया आपका सीधा ट्रायंगल्स, ये बन गया आपका उल्टा ट्रायंगल्स, ये ए दे दो, ये बी दे दो, तो ये सी या ए बी सी कुछ भी लिख दो। तो नेक्स्ट डायग्राम वापस कैसा होगा, हेक्सागन जैसा ही होगा। ये है आपके पास कवरिंग ऑफ कौन सी, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि टेट्राहेड्रल तो 3 पर 1 रखते ही होती है, तो जब 3 पर 1 रखा तो ये स्ट्रक्चर बन गई, ये 3 पर 3 रखा तो 2 ट्रायंगल्स बनेंगे। इस तरह से ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर होगी बात। डायग्राम कैसे बनाना बोर्ड में आ जाए तो सीधा डायग्राम देखो बेटा। अब यहां से पूछेगा आपको शॉर्ट नोट, HCP और CCP में डिफरेंस बताओ। ये राजस्थान बोर्ड का पॉपुलर क्वेश्चन रह सकता है, CBSE प्लस RBSE दोनों में, CBSE प्लस RBSE दोनों बोर्ड में इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो देखो क्या करें बताओ, ये कब बना था, फॉर द कवरिंग ऑफ, बस वहां से डायग्राम आपको ज़्यादा नहीं पूछता है, बस दिमाग में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम उसका आंसर कैसे दें। तो ये क्या होगा, फॉर कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये टेट्राहेड्रल को कवर करता है। इसमें फॉर कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को क्या करता है, कवर करता है। डायग्राम क्या होगा, आप कहोगे सर दोनों में ही पहले तो हेक्सागन ही बनेगा, दोनों में ही हेक्सागन बनेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। इसको नीचे तक ले लो, इसको भी नीचे तक ले लो, इसको भी और इसको भी। ये हो गई तुम्हारे पास लेयर ए, इसमें भी ये हो गई तुम्हारे पास लेयर ए। नेक्स्ट उसके बाद टेट्रा को कवर कैसे करते हैं अपन, टेट्राहेड्रल को कवर करो। तो तुम कहोगे सर टेट्रा को कवर करना है तो यहाँ से भी नीचे ले सकते हैं हम ऐसे, और यहाँ से भी। तो आप क्या बना दो उसमें आप ट्रायंगल्स बना दो एक ऐसा, ये ट्रायंगल्स बन गया। और नेक्स्ट डायग्राम फिर से कैसा होगा आपका, नेक्स्ट डायग्राम होगा इसमें फिर से ये हेक्सागन ही, फिर क्या हो गया हेक्सागन। तो लेयर ए, ये लेयर बी, ये लेयर सी। जबकि उसमें क्या होगा तुम्हारा, उसमें ऐसा कुछ बनने वाला है। आप कहोगे सर एक तो ले लो सीधा ट्रायंगल, एक ले लो उल्टा ट्रायंगल, और नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा अपना, नेक्स्ट लेवल का जो डायग्राम बनेगा वो कैसा होगा अपना, वो डायग्राम फिर से होगा हेक्सागन, ये ठीक है। वहाँ आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ए, ये बी और सी। कुछ बुक्स यहाँ सी लिख देती है तो यहाँ भी लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, लेयर है ये तो नाम देने पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट ये हो गया आपका ए। तो देखो आप इसमें क्या है, ए बी, तो इस पैटर्न को कहते हो आप ए बी पैटर्न। ये कहलाता क्या आपका ए बी पैटर्न, और ये कहलाएगा आपका ए बी सी पैटर्न। ठीक है। अगली बात, ये अरेंजमेंट किस में पाया जाता है, ये होता है आपका एक तो मैग्नीशियम में एंड एक होता है आपका जिंक में। जिंक और मैग्नीशियम में ये अरेंजमेंट पाया जाता है, जबकि ये अरेंजमेंट होगा बेटा किसमें, एजी में और सीयू कॉपर में। क्लियर है सबको, एजी और सीयू में। ये आपकी कवरिंग हो गई, वेरी मॉस्ट क्वेश्चन। ठीक है। अगर लैंग्वेज बनानी है, आप कहोगे कि सर हम इसकी लैंग्वेज किस तरह से बनाएं, कि जैसे आपने सीसीपी और इसको समझा दिया कि एक तो डायग्राम हो गया, एक ए बी पैटर्न, एक एबीसी पैटर्न, एमजी में और किस में, सीयू में, एमजी में और जिंक में, ये सीयू और एजी में। डिफरेंस तो हो गए, पर लैंग्वेज क्या बनाए, एससीपी की और सीसीपी की आए। तो आप पहले यू लैंग्वेज में क्या का, ड्यू टू फोर कवरिंग टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल कैसे बनी, टेट्राहेड्रल कैसे बनी, फर्स्ट लेयर के स्पेयर, 3D में बात कर रहे हैं,
फर्स्ट लेयर के स्पेयर वो क्या थी आपके पास, रेड गोलों वाली, ये वाली रेड गोलों वाली लेयर ए, उस पर तुमने क्या किए, ये वाले गोले रखे, डॉट लाइन के गोले, डॉट लाइन के स्पेयर। तो व्हेन लेयर ए कवर्ड बाय डॉट लाइन, और क्या बोलोगे आप, डॉट लाइन स्पेयर, या लेयर बी कवरिंग बाय लेयर बी, देन फॉर्म टेट्राहेड्रल वॉइड्स। वो बनती भी और ढक भी जाती है। कैसे, देखो 3 थे तो जैसे ही रखा तुमने तो टेट्राहेड्रल बन गया, यहाँ से बनाया था आपको डायग्राम अभी, टेट्राहेड्रल यूं, देखो ये ऐसे करके ये टेट्रा था, यूं ये ट्राइंगल्स बना के और इसको यहाँ से ज्वाइंट किया, इसको यहाँ से आपने ज्वाइंट किया, ये टेट्राहेड्रल बना के आपने क्या किया था, इसको शो किया था। क्लियर। तो क्या पहली लेयर पर जब दूसरी लेयर रखते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनती है और कवर भी हो जाती है, खत्म। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनी, पहली लाइन फर्स्ट जो लेयर थी वो ए, उसको कवर करने के लिए क्या रखा, बी से भी तो कुछ वॉइड्स बने, मतलब देखो ये डॉट लाइन से भी तो कुछ वॉइड्स बने, जिनको ढकने के लिए तुमने क्या रखा, ओ, तो वो होगी लेयर थर्ड। ठीक है, ये अरेंजमेंट होता है, लैंग्वेज इसकी ज़्यादा नहीं है, बस कंपटीशन में या अपने बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर मैंने आपको बता दिया, आपको इसी तरह से आंसर देना है। अब यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है बेटा न्यूमेरिकल में, अभी तो याद कर लो, न्यूमेरिकल में उसको अपन बताएंगे कैसे। जैसे आपने कहा नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर एन। मान लो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल मतलब अवयवी कण, जो आपके पास अवयवी कण होते हैं, अगर वो n है आपके, देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय रिक्तियां भी कितनी होगी आपके पास, n होगी। बट जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स मतलब जो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं, वो कितनी होगी बेटा, वो होगी 2n होगी। ये कॉन्सेप्ट है आपका जो यहाँ से निकल के आता है, सीधा सीधा ध्यान रखना आपको। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, जैसे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल निकालना सिखाया था आपको SCC, BCC, FCC में, जैसे SCC में 1 है, जैसे BCC में 2 है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल या टोटल नंबर ऑफ एटम्स याद करो। ठीक है, कितना, जैसे अपन सपोज करते हैं SCC में 1, BCC में 2 है, तो BCC में अगर आपके पास पार्टिकल 2 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 2 होगी, पर टेट्राहेड्रल डबल होगी, 4 होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट है। क्या, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इज n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज ऑल्सो n, बट टेट्राहेड्रल्स कितना होता है, 2n होता है। लोकेशन में देख सकते हैं इस बात को अपन, जैसे लोकेशन की बात करें, अगला लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये वाला, ये देखिए क्या हो गया आपके पास। मैं सबसे पहले पूछूं, बताओ टेट्रा क्या था, ऑक्टा क्या था, तो ये तो होगी आपके पास टेट्राहेड्रल, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल ऑफ CCP स्ट्रक्चर, कितनी, 8। लेकिन यहाँ पर आपके पास ये टेट्राहेड्रल एक, इसी को बाहर निकाल के शो किया है, ये बाहर निकाल दी 1 टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट, बट अगले में देखो आप, यहाँ से क्या आ रहा है, इसमें ये है आपके पास कौन सी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल FCC में है, ये FCC में ऑक्टाहेड्रल, या CCP में कह दो, एक ही बात है। CCP में या FCC में लोकेशन है इसका। लोकेशन का वैसे बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, बट किताब में दिया हुआ है और उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, और आप भी उसको समझ लें कि वो कैसे बनता है। बेटा देखो टेट्राहेड्रल कैसे बना था और ऑक्टाहेड्रल कैसे बना था। सबसे पहले टेट्रा बताओ, आप कहोगे 1 2 3 और एक ऊपर रखा, तो कितने कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल काम आए, 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपका, 4। चेक करो, इसमें भी 4 से ही बना है बेटा। 4 कौन से, तो आप कहोगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म बाई 4 एटम और कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, जिसमें क्या होगा आपके पास, 3 तो होंगे फेस सेंटर, चेक कर सकते हो आप, 30 तो होंगे फेस सेंटर और 1 होगा आपका कॉर्नर। मतलब जब एक कोना 3 फेस से मिलता है तो क्या बनता है आपका, टेट्राहेड्रल। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि कोई भी बेटा अपने पास जो क्यूब होगा, क्यूब छोटे 8 क्यूब से मिलके बना होता है, एक बड़ा क्यूब
8 छोटे क्यूब से मिलके बना होता है। और जब 8 छोटे क्यूब से मिलके बना होगा और एक छोटे क्यूब में 1 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है, तो 8 में कितनी हो गई? 8। क्या एक क्यूब जो होता है ये 8 स्मॉल क्यूब से मिलके बनता है, छोटे छोटे 8 स्मॉल क्यूब से मिलके बनता है। और एक क्यूब में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है? छोटे क्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें एक में कितनी होती है? 1। तो 8 में कितनी होगी भैया? 8। तभी तो लिखा है 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल ऑफ सीसीपी। सीसीपी में कितनी बन गई आपके पास? सीसीपी को ही पढ़ रहे हैं हम, कितनी बन गई? 8। अब 8 टेट्राहेड्रल सीसीपी में तो ऑक्टाहेड्रल्स की आधी होगी कि नहीं? ऑक्टाहेड्रल कितनी होगी? 4 होगी। वो 4 आगे नेक्स्ट डायग्राम में पढ़ेंगे, पहले इसको एक्सप्लेन देखो। यहाँ से सुनो बेटा, ये अपना कॉर्नर है, ये भी अपना कॉर्नर है, ये भी अपना कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और एक पीछे का कॉर्नर सपोज करो ये रहा। ये हो गए 8 कोने, हो गए, पहले बता चुका हूँ मैं 8 कॉर्नर। फेस के सेंटर कितने होते हैं बेटा? फेस 1 2 3 4 5 और 6, तो फेस सेंटर हो गए अपने 6। देखो ये फेस सेंटर ले लेते अपन, 6 फेस सेंटर ले लो आप, ये कर लेते हैं। देखो फेस सेंटर कितने? 1 2 3, उसके बाद एक 4, उसके बाद एक 5, उसके बाद एक 6। देखो जैसे अपन रूम में खड़े हैं तो आगे वो ब्लू, देखो ब्लू को आगे पीछे, ये हो गया बेटा दायां, ये हो गया बायां। ये टॉप पर बॉटम में लेफ्ट साइड राइट साइड और ये 2 जो आगे पीछे रह गए। क्लियर? अब आप देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ज़रा ध्यान से आप देखोगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो ये बन गया एक फेस सेंटर, ये क्या 2 फेस सेंटर, ये 3 फेस सेंटर। तो फेस सेंटर कितने हो गए? 3, और ये एक कोना। तो ये आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखो ऐसे बनी है। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इस तरह से फॉर्म होती है। ये इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, या इसको ज़्यादा शो करना है तो यहाँ तक ले जाओ, बट बनती इसी से। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये जो आपके पास एक क्यूब में आपके पास टेट्राहेड्रल बनती है, ट्रायंगल्स टाइप की दिख रही है, पर वास्तव में ये होती कैसे? ऐसी होती है शक्करपारे की तरह। देखो यूँ 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 होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऐसा ये। और इस डायग्राम में ये बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। इस डायग्राम में आप इसको अच्छे से देख सकते हो। देखो इसको, ये दिख रही होगी आपको। यहाँ से यूँ 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 ऐसे यहीं तक लो, ऐसे ऐसे, बस ये आपकी टेट्राहेड्रल है। देखो ये शाइनिंग ऐसा कैसा, लेकिन बनती कैसी है? 4 पार्टिकल से बनती है। ध्यान रखना 4 कौन से? 3 तो फेस सेंटर और एक कॉर्नर। 4 तो तुम्हें पता ही है भाई। कैसे पता है? ऑक्टाहेड्रल कैसे बनी थी याद करो, 3 पर 1 रखा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। तो कितने पार्टिकल को टच कर रही है? 4 को, तो 4 से तो बनेगी। नेक्स्ट लो, अगला तुम बताओ। ये आ गई तुम्हारे पास ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कितने से बनी? तो पहला तो वो डायग्राम याद करो, 1 2 3, और 3 पर कितने सराउंड किए तुमने? 3। ये तो 3 और 3 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। तो ये 6 पार्टिकल से मिलकर बनेगी। याद रखो नाम तो ऑक्टाहेड्रल, लेकिन 8 नहीं है बेटा। कितने पार्टिकल है? 6 पार्टिकल से मिलकर बनती है। अब सीसीपी में होती कितने टाइप की है? तो पहले बताओ सीसीपी किसे कहते हैं? सीसीपी यूनिट सेल पढ़ाया था मैंने आपको, क्या बोला था? सीसीपी कहते हैं आप इसे जिसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कहाँ कहाँ होते हैं? एक तो कॉर्नर पर और एक कहाँ होता है बेटा? फेस पर। कॉर्नर कितने? 8। एक कॉर्नर कितना बनाता है? 1/8। फेस कितने? 6। एक फेस कितना बनाता है? 1/2। तो ये हो गया आपके पास 8 और ये हो गया आपके पास 3। तो 1 + 3 = कितने हो गए? 4। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8। टेट्रा कितने पार्टिकल से बनती है? 4 से। होती 8, बनती 4 से। ये कितनी होती है? 4, और बनती भी कितनी है आपके पास? 6 पार्टिकल से।
ठीक है। अब वो 6 पार्टिकल कौन कौन से, देखो बेटा ये 2 टाइप की बनती है, जहाँ तक है आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ से पता चला होगा। एक तो कहाँ बनती है, कॉर्नर पर या सेंटर में कह सकते हो आप, ठीक है। FCC वैसे तो कॉर्नर प्लस फेस पर होती है, पर ये देखो यहाँ से ये काई से बनी है, सेंटर में बनी हुई है, और सेंटर में बनी हुई तो 6 पार्टिकल इसमें काम आए। 6 पार्टिकल कौन से, ज़रा सोचो, ये फेस सेंटर, ये भी फेस सेंटर, ये भी फेस सेंटर, ये भी फेस सेंटर, क्लियर। अगला एक 4 फेस सेंटर हो गए, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, तो 6 के 6। तो जो फेस पर बनती है वो सारी की सारी 6 किससे बनती है, 6 फेस सेंटर से मिलकर बनती है। चेक कर लो ऑक्टाहेड्रल। एक मिनट, टेट्रा कैसे बनी थी बेटा, टेट्रा आप कहोगे सर ऐसे बनी थी, ऐसे ऐसे, तो टेट्रा का डबल कर दो, ये बन जाएगी आपकी ऑक्टा। और चेक करो बनी हुई है कि नहीं, देखो एक टेट्रा तो यूं बन रहा है बेटा, ब्लैक इस पे कोई दूसरा ले लेते हैं जो इजीली दिख जाए आपको, चलो यही ठीक है यार। देखो यहाँ से आपके पास ये बनता है ऐसे ऐसे, एक तो ये बन गया बेटा, और एक देखो एक तो आपके पास कैसा था, खड़ा आपके पास टेट्राहेड्रल था, और एक सोया हुआ टेट्राहेड्रल है, ये बन गया। अब इसको मिला दो ऐसा, ये देखो ये इसने मिला रखा है ऐसे, बोलो क्लियर है हर बच्चे को, बन गया। कैसे बना ये डायग्राम कैसा बना, देखिए इस डायग्राम को थोड़ा अलग से भी बता दूं मैं आपको, ताकि क्या एग्जाम पॉइंट व्यू से तो नहीं है, बट आपकी समझ के लिए ये चाहिए। इस प्रकार के डायग्राम एग्जाम में नहीं पूछता है, बट आपको समझ के लिए चाहिए। तो क्या ये बना हुआ आपका ऐसे यूं और यूं, ठीक है बेटा। अब इसको बाहर से इन्होंने ऐसे मिक्सअप कर दिया, ऐसे 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 और ऐसे, ये है आपका ऑक्टा। कौन सा, ये ऑक्टा है आपके पास सेंटर वाला, सेंटर वाला। और कितने पार्टिकल से मिलके बना, 6 पार्टिकल से मिलके बना, 6 पार्टिकल। वो 6 पार्टिकल कौन से थे, आप कहोगे 6 फेस सेंटर थे। जब जब बीचों बीच बनती है 6 फेस सेंटर काम आते हैं, जिसमें एक फेस सेंटर ये रहा, 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 एक फेस सेंटर ये, और एक फेस सेंटर ये, क्लियर है। नेक्स्ट अब बनती है देखो कहाँ पर, किनारे पर, क्योंकि कहाँ आपके पास कॉर्नर पर भी बन रही है, वो साइड में भी बन रही है, तो साइड में एक बन रही है, वो किससे मिल रही है, तो हमें तो चाहिए 6 पार्टिकल, लेकिन यहाँ 6 पार्टिकल कैसे मिलता है, यहाँ मिलता है दुक्का 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 बराबर सिक्सर, छक्का, डायरेक्ट 2 2 2, कितने हो गए बेटा, 2 + 2 + 2 तो 6 पार्टिकल हो गए। और वो 6 पार्टिकल कौन से हैं, सोचना, 2 तो है कॉर्नर, तुम देखो कैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ, 2 कॉर्नर, 2 है फेस सेंटर, 2 क्या है फेस सेंटर, और 2 ये बेटा नेबरिंग एटम, नेबरिंग एटम, पड़ोसी है, 2 पड़ोसी है, 2 कोने हैं, 2 फेस सेंटर है, 2 पड़ोसी है। देख लो कैसे बनी, 6 एक नहीं पहले। तो चलते हैं एक एक को क्लियर करने, पहले इसी से ले लेते हैं। तो सबसे पहले ले रहा हूं मैं कॉर्नर, चेक करो बेटा कॉर्नर कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो कॉर्नर भाग ले रहा है उसको मैं बिल्कुल डार्क कर रहा हूँ, ये लो एक कॉर्नर, तो ये थोड़ी लिया है, इसके तो साइड से आ रही है, एक ये 2 कॉर्नर हो गए। जो इस मार्कर से मैंने लिखे हैं, जो ब्लू पेन से लिखे हैं मैंने, वो क्या हो गए बेटा, 2 कॉर्नर हो गए, क्लियर। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, तो अगली बात देखना, ग्रीन ले लूँ, ये 2 ग्रीन। अब ले रहा हूँ मैं फेस सेंटर, तो पहले देखो बेटा फेस सेंटर है कहाँ कहाँ, 1 फेस, ठीक है, 2 फेस, 3 फेस, उसके बाद यहाँ पर यहाँ रहेगा इसका ये फेस, ये हो गया 1 फेस, फिर उसके बाद कहाँ हो गया, 1 हो गया फेस, इस तरह से ले रहा आपको। तो 1 फेस देखो, ऊपर नीचे आगे पीछे, अब दायां बायां रह गया, तो जो दायां बायां अपना रह गया उसको आप क्या कह सकते हो, यहीं पर कवर करा दो आप,
का इस डायरेक्शन में एक जैसे यहाँ हो गया तो एक जिसके जस्ट इसके अपोजिट में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखो नेबरिंग तो ये है नेबर, एक ये नेबर, एक ये नेबर। अब दो जो बच गए आपके पास, एक ये वाला बच गया और एक ये वाला बच गया। तो इसका जो फेस था, इसका जो क्या था आपका फेस था, वो यहाँ आ रहा है ये। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, एक फेस हो गया। तो फेस कौन सा हो गया, इसका फेस ये यहाँ है। तो आप इस बात को नोट करोगे ये एक जगह ही है, पर इसने देखने के लिए थोड़ा डायग्राम को आगे कर दिया। ये इसका फेस है बेटा, ये इसका फेस है। ठीक है, तो इस तरह से दो नेबरिंग हो गए, ये नेबर हो गया, ये नेबरिंग, और ये भी क्या हो गया, नेबरिंग। तो क्या कहोगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का लोकेशन आए तो लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल तो कैसे बनता है, ये लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल बनता है आपके पास 6 पार्टिकल से। और जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है बिल्कुल बीच में, और एक होती है आपके पास साइड में, एज पर, किनारे पर। ठीक है, जो बीच में होती है वो भी 6 पार्टिकल से बनती है, पर 6 के 6 फेस सेंटर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो बेटा साइड में बनती है उसमें 2 पार्टिकल ऐड होते हैं, 2 कॉर्नर होते हैं, 2 फेस सेंटर होते हैं, 2 नेबरिंग एटम होते हैं। इस तरह से ये लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स बन जाता है। क्लियर? तो इन सब का कॉन्क्लूजन क्या निकला, एक बात से अपन सोचे तो इन सब का कॉन्क्लूजन अपने पास क्या रहने वाला है। तो देखो बेटा कॉन्क्लूजन्स क्या बनने वाला है वो देखो, कॉन्क्लूजन्स, इसमें जो आपका कॉन्क्लूजन्स बनने वाला है वो क्या बनेगा, निष्कर्ष बनने वाला है वो क्या बनेगा अपना, तो देखना। चलो कॉन्क्लूजन या आप कह दो निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या बनेगा। ठीक है, तो निष्कर्ष बनने वाला है ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आपके पास n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स चतुष्फलकीय रिक्तियां भी n, नेक्स्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी आपके पास 2n। एक कंक्लूजन तो ये। दूसरा, अगर मैं बात करूं लोकेशन की, लोकेशन की मतलब वो कहाँ निरूपित है या कहाँ वो निरूपण हो रहा है उसका। तो निरूपण में 2 बातें आती है, एक आती है चतुष्फलकीय रिक्ति टेट्राहेड्रल, और एक आती है आपके पास अष्टफलकीय रिक्ति ऑक्टाहेड्रल। आप कहते हो ये कितना होता है, तो इसका नंबर तो होता है एक सीसीपी में 8। ठीक है, और बनती कितनी है, तो कॉन्स्टिट्यूट इसमें पार्टिकल जो भाग लेते हैं, वो पार्टिकल भाग लेते हैं बेटा 4, जिसमें 3 तो होते हैं फेस के सेंटर और एक होता है कौन सा आपके पास कॉर्नर। इस तरह से ये बनती है, एक ही प्रकार की होती है, संख्या होती है 4। ऐसे ही जो ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल का नंबर होता है आपके पास आधा, तो 8 का आधा कितना हो गया 4। और कितने पार्टिकल इसको बनाने में भाग लेते हैं, इसको बनाने में लेते हैं बेटा 6 पार्टिकल। ठीक है, ये 2 टाइप की होती है। अगर ये बीच में बिटवीन में बने, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, सेंटर में बने, तो 6 पार्टिकल भाग लेंगे, वो भी सारे के सारे फेस सेंटर, सारे के सारे कैसे होंगे, फेस सेंटर होंगे। अगर ये आपके पास एज पर बने, किनारे पर, साइड में बने किनारे पर, तो 2 + 2 + 2, जिसमें 2 तो होगा आपका कॉर्नर, 2 होगा आपका फेस सेंटर और 2 होगा आपका नेबरिंग पड़ोसी। ये कंक्लूजन्स है पूरी बात का। क्वेश्चन डायग्राम नहीं पूछता, कंपटीशन में आ सकता है इसका डायग्राम नहीं, सॉरी, ये जो आपके पास क्वेश्चन है वो डायग्राम नहीं पूछेगा आपसे, ये कंक्लूजन आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो अब आगे चलते हैं। क्लॉज पैकिंग अपना हो गया पूरा। क्लॉज पैकिंग के बाद में अगले डायग्राम, अगले पिक्चर पे अपन चलते हैं, तो वो आती है क्यूबिक एनालिसिस, जिसको आपकी एनसीईआरटी की किताब में दे रखा है क्या, पैकिंग एफिशिएंसी। और मैं उस बात को करता हूँ क्यूबिक एनालिसिस से, क्यूबिक एनालिसिस घनीय विश्लेषण से। डेरिवेशनल पार्ट चालू हो गया, घनीय विश्लेषण मतलब क्या क्या निकालना है, पहले ये बात देखो। 3 प्रकार की अपने पास क्या होगी, यूनिट सेल है। पहला डायग्राम दिख रहा है आपको SCC का, सिंपल क्रिस्टल क्यूब,
सरल घनीय संरचना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट आप पढ़ोगे? सबसे पहले आपको उसको डिफाइन करना, परिभाषा देना है, तो डिफाइन कर दो आप उसको। नेक्स्ट, उसके बाद आपको क्या करना है? उसकी रेडियस बतानी है। ठीक है, उसकी रेडियस निकाल दो। रेडियस के बाद यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालो, एकक कोशिका का आयतन, और उसका फॉर्मूला होता है V बराबर A³। ठीक है, उसके बाद उसमें पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लो इस फॉर्मूले से, किससे? N इंटू V1/V इंटू 100। ठीक है, चाहो तो बीच में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल भी निकाल सकते हो, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल निकाल लेना 2 नंबर पे, आगे पॉइंट बढ़ा देना। तो N होता है कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। V1 जो होता है वो होता है स्पेयर का पार्टिकल, इस गोले का, और वो फिक्स है कितना? 4/3 πr³। ये उसके बाद V होता है, यहाँ से निकालोगे जो यूनिट सेल का वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम, एकक कोशिका का आयतन, और सबसे लास्ट में पैकिंग एफिशिएंसी आ गई, तो 5वां पॉइंट निकाल देना वैकेंट स्पेस, और छठा देखना है आपको तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। तो इन डेरिवेशनों में ये 6 से 7 पॉइंट आपको पढ़ने, हर बच्चे को ध्यान रहे, मैं आपसे बार बार पूछूंगा कैसे निकाला। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा, ये SCC है, सिंपल क्रिस्टल क्यूब। ये देखो इस तरह से ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ से ये आपने एक यूनिट सेल बनाई, ऐसे 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 ऐसे। मैं पूछता हूँ SCC किसे कहते हैं? जब आपको डिफाइन ही करना है तो आप क्या करें? जब आपको डिफाइन ही करना है तो आप एक काम कर लें, जब डिफाइन ही करना है तो सबसे पहले आप क्या बना दो? कॉर्नर। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, और शायद इसका डेफिनेशन भी यही है, यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर लोकलाइज्ड एट, बोलो, कॉर्नर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया डेफिनेशन, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर लोकलाइज्ड एट कॉर्नर, वो क्या होते हैं? कॉर्नर पर लोकलाइज्ड होते हैं। सेकंड पॉइंट रेडियस बताओ। तो देखो बेटा, मैं एक बात पूछता हूँ, आप पहले तो पूरा डायमीटर ही निकाल लो। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? ए मतलब इसका किनारा, एज, EDGE, एज, ये हो गया किनारा। तो जब मैं किनारे का आधा कर दूं तो रेडियस निकल आएगी। ठीक है, यहाँ देखो इसी तरह से कर रखा है इन्होंने कि यहाँ से देखो इस पॉइंट, यहाँ से इस पॉइंट को आप आगे बढ़ाओ ऐसे, फिर ये चला जाएगा यूं। ठीक है, और ये वाला आ गया आपके पास यहाँ तक यूं, ये मिल गया। अब देखो बेटा, ये जो स्पेयर था, देखो इसको ले लो चाहे आप, मैं थोड़ा इसको मिटा के और अच्छे से बना देता हूं और भी। देखो ये मैंने यहां पर सर्किल बनाया, अरे ये देखो, ये मैंने सर्किल बनाया बेटा, एक ऐसा और एक ऐसा। तो बताओ, ये स्पेयर है, इसका डायमीटर होता है a, और इसकी रेडियस क्या होती है? a का हाफ, तो a/2, या मैंने कह दिया r। इधर भी देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, फिर आगे आधा है, तो ये हो गया अपना कितना? r। बस यहाँ से यहाँ तक हो गया r, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना? r, और पूरा क्या हो गया? a। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास? 2r, या r इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? a/2। क्लियर है सबको? ठीक है, तो देखो यहाँ से हमने कहा, दूसरा पॉइंट केस में रेडियस, तो रेडियस इक्वल्स टू हो गया क्या आपके पास? a/2। a/2 क्यों? कॉर्नर का। मैं आपसे सीधा कहता हूँ SCC को डिफाइन करो, तो आप क्या कहते हो? ऐसी यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कोने पर है, कॉर्नर पर है, और कहीं तो नहीं है ना। तो एक कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, तो दो ही तो पार्टिकल हुए। जो देखो, ये पार्टिकल आधा अंदर और आधा बाहर, ये पार्टिकल आधा अंदर और आधा बाहर, तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, तो r और r क्या हो गया? 2r। ठीक है, तो ये हो गया अपना 2r, और यहाँ तक ये शो कर दिया मैंने। दो ही पार्टिकल है भाई, तीसरा पार्टिकल होता तो देखते, सिर्फ कोने पर ही तो है, तो उनका रिलेशन बिठा लो। नेक्स्ट, तो ये हो गया आपके पास ये। अगला तीसरी बात होती है, तीसरी बात क्या है इसमें? वॉल्यूम निकाल लो।
तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V बराबर A क्यूब, और A यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से A क्या आएगा बेटा, A इक्वल टू आ जाएगा 2R, तो सीधा हो गया 2R का क्यूब। 2R का क्यूब क्या हो गया, 8R क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगला चौथा, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल निकालो। तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या होगा बेटा, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल केवल कहाँ है, कॉर्नर पर, और कॉर्नर कितने 8, कितना कवर करता है 1/8, तो पार्टिकल कितना हो गया 1। डिफाइन कर लिया आपने, रेडियस निकाल ली, वॉल्यूम निकाल लिया, पार्टिकल भी निकाल लिए। अब क्या निकालो, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो 5वां पॉइंट पैकिंग एफिशिएंसी, फॉर्मूला आपको पता ही है, एन वो पढ़ा। तो एन क्या होता है बेटा, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कितना निकला 1 इंटू V1 ऑलवेज फिक्स है, क्या होगा 4/3 πr क्यूब इंटू नीचे क्या V, और V कितना निकला हमारा 8R क्यूब, तो ये हो गया 8R क्यूब इंटू कितना हो गया 100। सोल्व करो, पैकिंग एफिशिएंसी सोल्व करने पर आएगी 52.4%, 52.4%। इस मैथमेटिक को सोल्व करते हैं तो आएगा आपके पास 52.4। अब बताओ पैकिंग मतलब, 1 मिनट, बोर्ड आपसे पूछ सकता है व्हाट मीन्स पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शनल, या पूछ सकता है संकुलन दक्षता, भराव की क्षमता क्या है, क्या कहलाती है पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता किसे कहते हैं। तो कुल स्थान में से, जैसे मैं कहूँ आपकी क्लास में 100 बच्चों की सीट है, 50 बच्चों की सीट है, उसमें से 40 बच्चे ही प्रेजेंट है तो 50, प्रेजेंट 40, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 40, तो जो आए थे वो टोटल 50 इंटू 100 तो 80% है। तो जितना अवेलेबल स्पेस है उसमें से कितना पार्ट कवर किया गया, कितना बार ढका गया, वो क्या कहलाता है आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है, तो व्हाट मीन्स पैकिंग एफिशिएंसी, क्या कहोगे आप, व्हाट मीन्स पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का जनरली मतलब हो गया आपके पास क्या, पैकिंग एफिशिएंसी का जनरल मतलब हो गया आपके पास टोटल, अरे क्या लिख दिया यार, टोटल जो आपके पास स्पेस होता है, ठीक है, टोटल स्पेस में से टोटल जो आपका स्पेस है, या अवेलेबल जो आपके पास स्पेस है, टोटल स्पेस में जो आपके पास कंप्लीट स्पेस होता है, कंप्लीट, या यूं कह दो आप फुल फिल्डेड स्पेस जो होता है, जो फुलफिल हो चुका है, जो कवर्ड हो चुका है, कुछ भी बोल दो, जो कवरिंग हो चुका है, कवर्ड हो चुका है, वो स्पेस क्या कहलाता है आपके पास, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। क्या, अवेलेबल स्पेस में से वह स्पेस जो क्लोज्ड हो गया, फिलअप हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। नेक्स्ट अगली बात, पैकिंग एफिशिएंसी आ गई। अब निकाल लो आप वैकेंट स्पेस। वैकेंट स्पेस कितना होगा, 100 में से माइनस कर दो 52.4%, तो आ जाएगा आपका 47.6%। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, बोलो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, SCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। SCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। ठीक है, 6 कैसे होगा बेटा, देखो अब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें फिलअप हो चुकी है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से इरेज करके कुछ बताने की आपको। देखो ये पॉइंट अपन हटा देते हैं, तो अपन बात कर रहे थे किसकी, का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होगा बेटा, इसी पर अपन डिस्कस कर रहे हैं का मेन अपना क्या पॉइंट है। देखो तो पहले अपने को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसी की बेसिस पर हम इसको कह सकते हैं का कैसे होगा ये। ठीक है, ये किस तरह से बनने वाला है। ठीक है, हो गया क्लीन। चलो अब क्लीन हो गया तो वापस अपने पॉइंट पर चलते हैं अपन। तो जैसे ये डायग्राम तुमने बनाया था और मुझे ये शो करना है का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होता है। हो गया, ये अपना पॉइंट बन गया। अब नेक्स्ट आपने बात की का इसमें आपने पहले क्या लगा दिया,
कॉर्नर, ये आपने लगा दिए कॉर्नर, ये लगा दिया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें निकालना है तो देखो, मैं कहता हूँ कि पहले इसको देखो कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं। तो देखो एक नीचे आओ, एक, ठीक है, यहाँ से कितने हो गए बेटा, 2, नीचे जाओ 3, 3 पार्टिकल करने लगे। ये ऊपर की साइड जाएगा तो ये चौथा पार्टिकल, ये बाहर की तरफ निकलेगा तो 5वां, ये भी बाहर की तरफ निकलेगा तो 6ठा। तो कितने, एक कोने को कितने पार्टिकल ने टच किया। आप कहोगे सर एक इधर, एक इस तरफ इनसाइड में, एक नीचे की तरफ, ये जस्ट ऊपर, ये जस्ट बाहर और ये जस्ट आउटसाइड। ये आपके पास 6 हो गए। तो एक कोने को, जैसे देखो ये अपना कॉर्नर है, या कोई भी अपने पास ये कॉर्नर है, जैसे देखो बेटा इस कॉर्नर को नीचे वाला पार्टिकल टच कर रहा है 1, इसको वो भी टच कर रहा है 2, इसको वो भी टच कर रहा है 3, लेकिन क्या अंदर की तरफ हवा में टच हो रहा है, नहीं। अब ये पार्टिकल ऊपर वाले कमरे में जाएगा तो ऊपर वाला कमरा भी तो यहीं से चालू है, तो ये हो गया आपका 1, तो जस्ट अपोजिट 2, एक वो तो जस्ट बाहर की तरफ 3, एक ये तो जस्ट बाहर की तरफ, कितने हो गए 6 पार्टिकल, 1 2 3, और ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ और आगे की तरफ कितने हो गए 6 पार्टिकल इसमें हो गए। इस तरह से हम इसको करते हैं। ये हमारा पहला डेरिवेशन क्लियर हो गया SCC का। क्लियर है सर बच्चों को। नेक्स्ट अब चलते हैं आगे दूसरे पार्टिकल पर। देखो डायग्राम किसका निकला, FCC है। ये डायग्राम किसका है, FCC का बना हुआ है, सॉरी ये FCC का बना हुआ है, ये है डायग्राम FCC का, या इसको हम बोलते हैं CCP। तो ये हो गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। इसका आपको क्यूबिक एनालिसिस या पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो देखो आप यहाँ से क्या करोगे बेटा, फेस सेंटर का पता कैसे चला, पहले तो फेस सेंटर का पता कैसे चलता है। तो देखो पहले FCC का आप खुद डायग्राम बना लो, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पहले। FCC किसे कहते हैं, तो आप कहोगे FCC से मतलब है सर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर लोकेलाइज्ड एट कॉर्नर, कोने पर तो है ही है। और याद करो कहाँ थे, कोने के साथ साथ कहाँ थे, कोने के साथ साथ वो आपके फेस पर थे, एक आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। तो 2 तरह के पार्टिकल आ गए, एक तो कॉर्नर और एक कौन सा, फेस सेंटर। अब यहाँ से मुझे रेडियस और पैकिंग एफिशिएंसी बनानी है, तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और पाइथागोरस थ्योरम किसी ट्रायंगल्स पर लगता है। कैसे, देखो कैसे लगेगा। तो यहाँ पर आपके पास देखो बेटा, ये आ गया किनारा, ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक किनारा, ये हो गया A। ऐसे ही ये भी क्या हो गया आपका किनारा A, लेकिन ट्रायंगल कहाँ से बनेगा, इन दोनों में रिश्ता बनाना है। किस किस में बनाना रिश्ता, एक तो बनाना आपको कॉर्नर और फेस सेंटर के बीच, तो ये ट्रायंगल बन गया A, ये हो गया आपका B और ये C। तो पाइथागोरस थ्योरम लग गया, क्या लग गया, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लिया, क्या, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। एक मिनट, ये हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये बनाना है। तो अब देख लो ये डायग्राम पड़ा तुम्हारे पास, कोने बनाओ पहले, कहाँ है देखो बेटा, कॉर्नर कहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब तुम्हें पता है ये हो गए, अब फेस सेंटर कहाँ कहाँ है, इस फेस का सेंटर यहाँ, 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 हो गया। और एक आगे और एक पीछे, वो 3D में। तो अब हमें तो रिलेशन किस किस के बीच का चाहिए, यही तो रिलेशन चाहिए हमें, ट्रायंगल। ये हो गया A, ये दे दिया जैसे D, ये इन्होंने दे दिया C, तो ये ट्रायंगल आपका बन गया। सेम ट्रायंगल है मेरी तरह भी, देखो ये भी फेस से गुजर रहा है बेटा,
और मेरे वाला भी फेस से गुजर रहा है। आप डायग्राम बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा, ये 3D डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ से भी पाइथागोरस लग जाएगा, वहाँ से भी लग जाएगा। तो वहाँ अगर मुझे दिखाना है तो मैं किस में कहूँगा, इन ट्राइंगल ACD, और यहाँ होगा इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। कैसे ही कर लो बात वही, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। उसमें भी चेक करो, ये आपका किनारा है, ये हो गया आपका A, ये भी आपका किनारा है A, बस सेम चीज़। यहाँ पर देखो AB क्या था बेटा, A, और BC भी क्या था, A, तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, यहाँ से भी करूँगा तो वही आएगा, A का स्क्वायर और A का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, AC हो गया। बस उस डायग्राम में एक चीज़ क्लियर है कि AC इक्वल्स टू 4R होता है। देखो AC इक्वल्स टू 4R, देखो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होगी बेटा R, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होगी R, और ये पूरा स्पेयर अंदर है तो कितना हो गया 2R, तो R प्लस 2R प्लस R इक्वल्स टू क्या बन गया आपके पास, R प्लस 2R प्लस R इक्वल्स टू बन गया तुम्हारे पास कितना, 4R। डेरिवेशन में काम आएगा, डायगोनल है ये, ठीक है। ये वाला डायगोनल ये 4R होता है, ठीक है। ये मैंने वहाँ क्लियर किया है। चलो एक एक को करते हैं। अब चालू करो अपना डेरिवेशन। फर्स्ट लैंग्वेज तो सबको आती है, FCC, हम क्या पढ़ रहे हैं, FCC, तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल R, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल R लोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड बोलो कहाँ कहाँ, कॉर्नर एज वेल एज ईच फेस सेंटर, ईच फेस सेंटर, वो ईच फेस सेंटर पर होते हैं। दूसरा पॉइंट याद करो, पहले वाले में दूसरा पॉइंट क्या लिया था तुमने, दूसरे वाले में क्या लिया था, रेडियस, और थर्ड क्या लिया था, वॉल्यूम, ठीक है। निकालो रेडियस। तो यहाँ पर जब तुम रेडियस निकालते हो तो रेडियस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हो, तो क्या कहोगे, फ्रॉम PT, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से ले लो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लग गया तुम्हारा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। इसी डायग्राम से कर लो तुम तो, और नहीं तो उससे करना है तो भी कर सकते हो। देखो बेटा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ बन जाएगा AD का स्क्वायर प्लस बोलो DC का स्क्वायर, तो यहाँ से बन गया ये आपका AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB कितना हमारा, AB R है, A है, A प्लस ये भी A, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो क्या बन गया, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बन गया 2A स्क्वायर, करेक्ट। तो AC बराबर क्या होगा बेटा, अंडरूट 2A स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो अंडरूट 2A आ गया आपके पास, क्या आ गया, अंडरूट 2A। नेक्स्ट मैं तुमसे पूछता हूँ AC किसके बराबर है, तो वी नाउ दैट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम क्या AC इक्वल्स टू 4R, तो आप कहोगे 4R इक्वल्स टू रूट 2A, तो R इक्वल्स टू क्या होगा, रूट 2A बाई 4, ठीक है, रूट 2A बाई 4। थोड़ा इसको अच्छे से सोल्व करो तो आपने क्या देखा, रूट 2A अपॉन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 कर सकता हूँ। अगला बना सकते हैं इसको, रूट 2A अपॉन इस 2 को मैंने बेटा ऐसे लिख दिया, अंडरूट 2 इंटू 2, बात तो वही है। अंडरूट 2 और अंडरूट 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 पढ़ा ही है, तो रूट से रूट कट, तो रेडियस क्या आ गई आपकी, R इक्वल्स टू आ गया A अपॉन 2 रूट 2, दिस इज रेडियस फॉर्मूला, यही इसकी रेडियस का फॉर्मूला है। क्लियर है, ये डेरिवेशन बोर्ड में आते हैं, डायरेक्ट लग भी रहा आपको, सीधा भी पूछ सकता है कि FCC के लिए आप क्या निकालो, FCC के लिए आप रेडियस का फॉर्मूला क्या निकालो, रेडियस के फॉर्मूले को कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे लेते हैं बेटा। तो जब उसके बाद तुम्हारे पास रेडियस आ गई, तो रेडियस के बाद तुम्हें भी याद है क्या करते हैं हम लोग, जरा थोड़ा बैक साइड में चले जाओ फिर से, यहाँ पर देखो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आ गया, रेडियस, अब V निकाल लो, और V के बाद कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल और फिर PE निकाल लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ तक हो गया हमारा, अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे चले तो नेक्स्ट आपने क्या निकाला, रेडियस होगी, फर्स्ट डेफिनेशन हो गई, रेडियस हमारी निकल गई, कितनी आई, A अपॉन 2 रूट 2 आ गई। थर्ड निकालो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकलेगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए पहले तुम क्या करो, फॉर्मूला होता है V बराबर A क्यूब, तो A बराबर कितना निकलेगा इससे, A इक्वल्स टू हो गया
2√2r, ये इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो v इक्वल्स टू हो गया, बोलो 2√2r का क्यूब। ठीक है, अगर थोड़ा ये डेंजरियस लगता है तो खोल के लिख लो इसको। कैसे, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, मैंने इसको 3 टाइम्स लिख दिया। फिर √2 इंटू √2 इंटू √2, इसको भी 3 बार लिख दिया। और r का क्या कर दिया बेटा, क्यूब। तो √2 और √2 क्या बन जाएगा, 2। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो बन गया आपका 16√2r³। यही है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यही है 16√2r³। क्लियर। नेक्स्ट आगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल निकाल लो। फोर्थ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो अपने पहले निकले हुए, बताओ क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, FCC। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, FCC। FCC में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एक तो कॉर्नर पर होते हैं प्लस ईच फेस सेंटर पर होते हैं, ईच फेस सेंटर पर। तो देखो कॉर्नर कितने, 8, एक कॉर्नर का बनाया गया पार्ट 1/8 प्लस फेस कितने बेटा 6, कवरिंग पार्ट 1/2। तो ये हो गया 8 एकम 8 प्लस ये हो गया 2 तिया 6, तो 3 + 1 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कितने हो गए, 4, जो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अगली बात, अगला आ रहा है बेटा अपना पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया था मैंने, n इंटू V1/V इंटू 100। तो देखो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कितने, 4 इंटू वॉल्यूम 4/3 πr³ इंटू वॉल्यूम कितना हो गया 16√2r³। ठीक है, कितना बन गया अपना 16√2r³, ये बन गया, इंटू कितना हो गया 100। डायरेक्ट ध्यान रखो, सोल्व करोगे तो आंसर आएगा कितना 74। नेक्स्ट छठा क्या था अपना, वैकेंट स्पेस कितना था बेटा, 100 - 74 = 26। और सातवां कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा चुका हूँ, याद करो, FCC CCP, याद होगा आपको 3D में हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग आज ही की हमने। एक तरफ था HCP और एक तरफ क्या था आपका CCP। ठीक है, चलो थोड़ा बैक साइड में ले चलता हूँ समझाने के लिए। ये वाला देखो HCP और एक क्या आपका CCP। ठीक है, एक क्या आपका CCP। कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, ऊपर हेक्सागन है तो 1 2 3 4 5 और 6 पार्टिकल, नीचे भी कितने 1 2 3 4 5 और 6 पार्टिकल, 6 पार्टिकल यहाँ से कवर कर रहे हैं, 6 पार्टिकल यहाँ से कवर कर रहे हैं और बीच में इसको कवर कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसको कवर करने वाले 6 और 6 कितने हो गए 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 12 हो गया, ऐसे निकलता है। इसका HCP का भी यही है, देखो इस ट्राइंगल्स को कितने घेर रहे हैं 6 ऊपर से और 6 नीचे से। तो ध्यान रखना दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12 और इनकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74% होती है, जो अपन ने अभी कैलकुलेट की है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आ जाता है। तो चलो वापस, चलो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, ये हमारा डेरिवेशन क्लॉज। तो कौन कौन सा डेरिवेशन हो गया हमारा, एक तो SCC हो गया, एक हो गया आपका FCC, और अब एक और बचता है BCC, उसको भी देख लेते हैं जरा। तो चलिए BCC क्या था, BCC ये तो FCC है, ये BCC है। ठीक है, बैंकर डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये BCC है, क्योंकि BCC में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कहाँ कहाँ होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं एक तो कॉर्नर में, एक तो कहाँ होते हैं आपके कॉर्नर पर, कॉर्नर, प्लस एक कहाँ होते हैं आपके पास बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर में। तो आप चेक कर लो यार कहाँ है, देखो ये कोने पर इतना बड़ा साइकिल है तो ये कॉर्नर पर है, ये भी कहाँ है बेटा एक कॉर्नर पर है, ये भी गोला गोला जो दिख रहा है काला काला डॉट ये भी कॉर्नर, ये भी क्या हो गया आपके पास कॉर्नर। सही है,
ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर और ये भी कॉर्नर, जबकि ये क्या है तुम्हारा सेंटर। खुद ही चेक कर लो सही है या गलत है। ठीक है, डायग्रामेटिक भी आपको आना चाहिए। तो अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना है तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा, देखो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कॉर्नर 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 और कॉर्नर और कॉर्नर, 8 हो गए। के साथ साथ कहाँ पर आपके पास बीचों बीच है, सेंटर पर। ये आपका सेंटर बना। तो सेंटर बना, तो अब मुझे पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से लूँ? तो ट्रायंगल चाहिए रेडियस निकालने के लिए आपको। तो देखो इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करो यहाँ तक। तो ये तो आपके पास सेंटर से लाइन यूँ आ गई, इसको टच करते हुए। यहाँ देखो ये इस कॉर्नर को टच करते हुए, और एक आ गया आपके पास फेस के अलोंग, और ये थाई। ये ट्रायंगल्स बनेगा तुम्हारा। ये हो गया ए, ये बी और ये सी। तो ये तो तुम सब बच्चों को पता है, ए होता है ये तो ए। लेकिन ये क्या होगा, ये सब अभी अभी कराया मैंने फेस में। देखो ये होता है बेटा ए, ये होता ए, तो ये होगा √2a। ठीक है, जरा पिछले डायग्राम में चलो, यहीं पर देख लो, चेक करो। फेस के अलोंग क्या होगा आपके पास? फेस के अलोंग देखो ये किसी भी फेस पर बन रहा है आपका, तो ये कितना होता है आपके पास? √2a। ये निकाला आपने, ये √2a। ठीक है, ऐसे इस तरह से निकल जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका कितना, a और √2a। तो ऐसे निकाल लो यहाँ से। बोलो क्या निकालूँ वापस पाइथागोरस से? तो AC का स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या बन जाएगा तुम्हारा, AB का स्क्वायर प्लस यहाँ से BC का स्क्वायर। तो ये कितना है बेटा, √2a का स्क्वायर प्लस ये हो गया तुम्हारा a स्क्वायर। तो √2a का स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया, 3a स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर बन गया √3a स्क्वायर, और AC बराबर क्या होगा बेटा, √3a। क्लियर? जब इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या बन जाएगा, √3a। और AC बराबर क्या होता है, सब बच्चों को पता है, 4r। देख लो फिर से, कोने से कोने की डिस्टेंस, ये r, ये 2r, फिर से r। तो AC देख लो कितना है, AC इक्वल्स टू क्या हो गया इसमें, या इसमें AF दे रखा है ट्राइंगल से। जो भी मानते हो, आपके मानने पर बहुत डिपेंड करता है। हमेशा जो हम डायगोनल मानते हैं उसको ऐसी ही मानते हैं। ठीक है, ऐसी ही मान के कर सकते हैं। तो मेरे डायग्राम में ऐसी मैंने इसको डायग्राम माना है। और कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कितने हैं देखो, एक ये पड़ा, एक ये पड़ा और एक ये पड़ा। तो इसमें भी तो यही है। देखो एक कॉर्नर पर ये बड़े डायग्राम बना दिए इसने, यहाँ पर क्या बन जाएगा, बीचों बीच बन जाएगा, और यहाँ पर साइड में बन जाएगा। तो कितना r हो गया, ये 4r हो गया। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 4r इक्वल्स टू √3a। तो r इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बेटा, √3a/4। ये लो, ये आपका r आ गया। क्या आ गया, ये r से क्या निकाल लो, वॉल्यूम। तो बताओ वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है a³। तो a कितना निकालो बेटा, r बराबर इतना आ रहा है, तो a बराबर क्या आएगा, a इक्वल्स टू कितना आएगा, 4r/√3 आ गया। तो यहाँ पर पुट कर दो इसको, 4r/√3 का क्या निकल गया, क्यूब। करो क्यूब, 3 बार लिख दो, 4r/√3 इंटू 4r/√3 इंटू 4r/√3। तो ये 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो आंसर आ गया 64r³ ये बन गया 3√3। ये क्या बन गया तुम्हारे पास, वॉल्यूम। रेडियस आ गई ये। ठीक है, डेफिनेशन तुम्हें पता है। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल भी हमने पहले निकाल लिए। नेक्स्ट अब लेना आपको पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे निकालें, तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी हमें इसकी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी को, देखो चलो यही ले लेता हूँ, ये इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है। तो हो जाएगा n इंटू V1/V इंटू 100। तो n कितना निकलेगा बेटा, n निकलेगा इसका 4 इंटू वॉल्यूम 4/3 πr³ इंटू यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना निकला,
64 r³ 3√3 इंटू 100 सॉल्व करो, BCC है, आंसर आएगा 68%। क्यूबिक एनालिसिस को पूरे को आप अच्छे से देख लो। नेक्स्ट राउंड में अगली क्लास में मैं इसका एक चार्ट बना दूंगा, तो ये सब फॉर्मूले तुम्हें याद हो जाएंगे। बट उससे पहले तुम अगली क्लास, इस जो आज क्लास चल रही है उसको अच्छे से देखो, उसके फॉर्मूले याद करने की कोशिश करो, क्योंकि जब भी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। कंपटीशन के हिसाब से क्या है वो अगले क्लास में मैं इसकी टेबल बना दूंगा, इसका चार्ट बना दूंगा। नेक्स्ट ये आ गया। अब वैकेंट स्पेस कितना हो गया बेटा? वैकेंट स्पेस हो गया 100 माइनस 68 बराबर कितना हो गया? 32। यहाँ से कोई बच्चा बताएगा मुझे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। आप सोचो 8 पार्टिकल तो कोने पर बैठे हैं और एक कहाँ बैठा है? बीच में। तो देखो ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये भी टच करेगा, ये भी टच करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। सीधा सीधा 8 कोने। अरे यार, और ये आपका कैमरा जो है ये सेंटर है, तो सेंटर को क्या, 2 ये पार्टिकल, 2 कोने, 2 कोने, 2 पीछे वाले, 2 नीचे वाले, कितने हो गए? 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 हो गया ये। ठीक है, ये हमारा क्यूबिक एनालिसिस पूरा। अब इसकी समरी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और याद रखना अगला टॉपिक भी उसी में करेंगे, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। डेरिवेशन पार्ट पूरा हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।